हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझेंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं या जो मैं आगे चल करके नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे क्वेश्चंस का, तो उन सभी वीडियोज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आपको बार बार सर्च करके परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या जा रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो, पहले तो हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, यानी कि आपका जो चेहरा रहेगा वो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा अगर आप इस तरीके से घूमते हो। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ईस्ट एंड मेक 1/2 रिवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना दो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला तो कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि वहाँ पर कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आप जान जाओ। ठीक है, दूसरा चीज़ कि आप अपने आसपास तो बता सकते हो किधर से सूरज निकल रहा है, तो ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, ये आप बता सकते हो। लेकिन कॉपी में जब कभी भी आप पढ़ोगे, बुक में कभी भी आप जब डायरेक्शन के बारे में पढ़ोगे ना, तो जियोग्राफी में इसके बारे में आप और इससे डिटेल में समझना। फिलहाल मैं आपको इतना बस समझा देता हूँ कि जब हम लोग कॉपी में पढ़ते हैं, ठीक है, तब हमारे पास या फिर मैप वगैरह जब पढ़ोगे ना, तो ईस्ट होता है राइट में, वेस्ट होता है लेफ्ट में, नॉर्थ होता है ऊपर और साउथ होता है नीचे। ये हम जब कभी भी मैप वगैरह पढ़ोगे या जियोग्राफी में कुछ भी आप पढ़ना, तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। ये नहीं कि आपके दाएं साइड में अगर वेस्ट आपको दिख रहा है, बैठे हो आप जहाँ पर भी, उससे दाएं में अगर आपका साउथ है तो आप उधर साउथ लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं ना। जो ये लिखा हुआ है ना, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, सामने नॉर्थ और पीछे साउथ होता है। तो अब देखो, दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन को आपको क्या जानना है कि उसको हम लोग जब क्या बोलते हैं उसे, एंगल में जब कन्वर्ट करते हैं तब कितना होता है। तो ये सब चीज़ें आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में मैंने आपको सिखाया है। वहाँ पर हमको एंगल नहीं दिया रहता था, फ्रैक्शन बनाना था, तो हम लोग एंगल से फ्रैक्शन बनाना सीखे थे, घड़ी का यूज़ करते थे हम लोग ना। सेम उसी तरीके से बस आप इतना जान जाओ कि 1/2 अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 3/4 हो रहा है तो 3/4 होता है कितना, 270 डिग्री का एंगल। उसी तरीके से अगर 1/4 होता है ना, तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल। समझ में आ रहा बात ना। ये तीन चीज़ों को बस थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है अपने। उसके बाद अब ये क्वेश्चन को ना आसानी से चुटकी बजाते सॉल्व कर लोगे। अब देखो क्या बोल रहा है ना कि अगर आपका चेहरा था किधर, ईस्ट में था, और आपने कितने रिवोल्यूशन किए, तो 1/2 का रिवोल्यूशन किया, तो आपका चेहरा किधर था, इधर था। ठीक है, इस साइड आपका चेहरा था। आप घूम रहे हो, रिवोल्यूट कर रहे हो, यानी कि घूम रहे हो कितना, 1/2। और 1/2 किसको बोलते हैं, 180 डिग्री को। और 180 डिग्री जो होता है ना, वो कितना बड़ा होता है, तो वो एक बड़े से लाइन में, सीधी स्ट्रेट लाइन में रहता है। तो इसका मतलब कि अगर आप ईस्ट में थे, देखो इस तरीके से मान लो कि ये आपका फेस है। ठीक है, इस पेन से समझो कि ये मान लो आप हो, ये आपका फेस है, आप ईस्ट में हो। तो देखो आपका फेस अभी ईस्ट में दिख रहा है आपको अच्छे से। अब क्या करो आप कि 180 डिग्री घूम जाओ। 1/2 का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इसमें आप ऐसे 180 डिग्री घूमोगे तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, सीधे आप पहुँच जाओगे वेस्ट में। 180 डिग्री इसको बोलते हैं। यहाँ से अगर मैं आधा इस तरीके से एंगल बनाऊँ ना, आधा चांद की तरह, तो ये होता है 180 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक अगर केवल आप देखोगे तो ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और अगर सीधी लाइन पर अगर एंगल बनता है तो वही होता है 180 डिग्री। तो अगर आप ईस्ट में थे और 180 डिग्री का एंगल बनाते हो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, पूरा का पूरा वेस्ट में पहुंच जाओगे। ठीक है, इसको लिखना कैसे वो आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इनको समझ लो, क्वेश्चन का आंसर समझ लो। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर कितना पाया, यह वेस्ट पाया ना, तो यहाँ पर मैं केवल डब्ल्यू लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद अगर आप ईस्ट में हो और फिर से क्या कर रहे हो, 1 और 1/2 रिवोल्यूशन कर रहे हो, तो 1 और 1/2 का मतलब क्या होता है कि आपने पहले तो ईस्ट से एक चक्कर पूरा लगा लिया। ठीक है, सर्कल घूमा आपने और एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो ये हो गया हमारा 1, इसको हम लोग 1 कहते हैं। और उसके बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, 1/2 घूम रहे हो, तो फिर से 1/2 कहाँ पहुँचोगे, एक चक्कर आपने लगाया तो दोबारा से आपका चेहरा ईस्ट की तरफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ऐसे थे। ठीक है, 1 का मतलब होता है पूरा एक रिवोल्यूशन, तो एक चक्कर अगर आप पूरा गोल घूम जाओगे ऐसे ले जा करके, तो फिर आप कहाँ पहुँचोगे, फिर से आपका जो चेहरा रहेगा वो ईस्ट के डायरेक्शन में ही आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर से आप क्या कर रहे हो, आधा और घूम रहे हो, तो आधा और घूमोगे तो फिर कहाँ पहुँच जाओगे, फिर से आप वेस्ट में पहुँच ही जाओगे। आधा का मतलब ही होता है 180 डिग्री। जैसे यहाँ 180 डिग्री वेस्ट में हुआ था, वैसे यहाँ भी 1 और 1/2 का मतलब भी 180 डिग्री होगा। एक चक्कर में आप पूरा घूमे तो पहले तो ईस्ट में ही वापस पहुँच गए, और उसके बाद फिर से आधा घूमे तो फिर आप वेस्ट में पहुंच जाओगे। तो सेकंड का आंसर भी कितना हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब सी में देखो, और ये ध्यान रखना, ये हमारा कैसे हो रहा था, क्लॉकवाइज घूम रहा था ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज ऐसे को बोलते हैं। क्लॉक जब चलता है तो आप देखोगे, क्लॉक मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, क्लॉक किधर चलता है, इधर से चलता है ऐसे।
इधर से घूमता है क्लॉकवाइज ना, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। और उसी चीज़ को अगर मैं उल्टा घुमा दूँ, इधर ऐसे ले जाऊँ, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये दो जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो क्लॉकवाइज थे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप वेस्ट की तरफ है आपका मुँह, ठीक है। तो चलो हम लोग वेस्ट की तरफ इसी क्लॉक में समझते हो, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वेस्ट किधर रहता है, इधर रहता है कागज़ में, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, कितना, तो 3/4 घूम जा रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज जाते तो ये ऊपर जाता, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये उल्टा जाएगा पीछे से। तो ये हमारा 90 डिग्री घूम गया, इसको यहीं पर दबा के रखो, ये 90 डिग्री हो गया। फिर अगर इधर जाएगा ये सीधा, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और 3/4 कितना होता है, तो 3/4 मतलब होता है 270 डिग्री। तो अभी हमारा 180 डिग्री हो गया है। अब हम लोग एक बार और 90 डिग्री ले जाएंगे इस तरीके से, समझ में आया बात ना। तो 180 डिग्री यहाँ हुआ था और उसमें 90 डिग्री और ऐड कर दो, तो 180 और 90 कितना होता है, 270 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब कि अब हमने 270 डिग्री घुमा दिया, और 270 डिग्री घुमा दिया यानी कि 3/4 घुमा दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कितना पहुंचता है, अब आखिर में हमारा जो चेहरा है वो इस साइड जा रहा है ना, ऊपर साइड जा रहा है। ऊपर साइड क्या होता है, ऊपर साइड नॉर्थ होता है। इसका मतलब कि अगर हम 9 से स्टार्ट करें, ठीक है, हमारा चेहरा अगर वेस्ट में हो, 9 का मतलब वेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारा चेहरा वेस्ट में है और हम 3/4 घूम रहे हैं, 3/4 का मतलब होता है कि 270 डिग्री घूम रहे हैं, तो फिर हमारा जो चेहरा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो कि होता है नॉर्थ, ठीक है। और ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमें, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ, जिसको मैं शॉर्ट में एन लिख देता हूँ। लास्ट में है कि आपने साउथ में था आपका चेहरा, साउथ यानी कि नीचे साइड था, ठीक है, नीचे साइड कर लेते हैं, साउथ हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन, ठीक है। आप पूरा का पूरा एक चक्कर लगा दे रहे हो। तो भैया अगर आप साउथ में रहोगे और पूरा का पूरा एक चक्कर लगा दोगे, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं लिखा, आप किधर से भी घूम सकते हो। तो मालूम है क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। तो अगर मैं साउथ में था और एक चक्कर पूरा लगा दिया, 1 फुल रिवोल्यूशन कर दिया, तो मैं वापस कहाँ पर पहुँच रहा हूँ, वापस से मैं साउथ में ही पहुँच रहा हूँ। इसमें वाले क्वेश्चन के लिए ना, जब हम लोग फुल रिवोल्यूशन करते हैं तो उसमें हम लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जरूरत नहीं रहता है। वही चीज़ हमको यहाँ पर बोला भी गया लास्ट में कि शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, वाई नॉट, यानी कि क्या हमें ज़रूरत है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बोलने की यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, डी वाले क्वेश्चन में। तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप अगर साउथ में रहोगे और आप 1 फुल रिवोल्यूशन करते हो, तो आप अगर क्लॉकवाइज करोगे तो भी आप साउथ में आओगे, और अगर आप उल्टे दिशा में चलते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी चलोगे ना, तो भी आप लास्ट में कहाँ पर आओगे, साउथ में ही आकर के रुकोगे, ठीक है। तो अगर हम लोग फुल रिवोल्यूशन कर रहे हैं तो हमको वहाँ पर क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो साउथ में रहेगा और फुल रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो वापस से हम लोग साउथ में आ जाएंगे। तो ये इसके आंसर्स हैं। अब इसको लिखना कैसे है कॉपी में, स्टेटमेंट कैसे बनाना है, आइए मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो देखो सिंपल से स्टेटमेंट मैंने बना दिया है, लेकिन इसको मैं और छोटा भी कर सकता हूँ। देखो पहले तो आप इतना पहले समझो क्या करना है आपको, लिखना कैसे है कि इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, अगर हम लोग ईस्ट से स्टार्ट करते हैं फेस करना, एंड मेक 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, और 1/2 रिवोल्यूट कर रहे हैं, इतना जो स्टेटमेंट है ना आपको क्लॉकवाइज तक, ये आपको क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा। यानी कि हम लोग अगर ईस्ट से स्टार्ट करते हैं और 1/2 रिवोल्यूशन करते हैं क्लॉकवाइज, तब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है बस इतना ही आपको याद रखना है, बाकी यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन से उठा लेना है। तो देन वी विल फेस द वेस्ट डायरेक्शन, तब हम लोग कहाँ पर घूमेंगे, कहाँ पर पहुँचेंगे, वेस्ट डायरेक्शन में पहुँचेंगे। और कैसे पहुँचेंगे वेस्ट डायरेक्शन में, ये मैंने आपको अभी समझा दिया। बस ये स्टेटमेंट लिखने का तरीका है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं हो तो डायरेक्ट भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हो कि वी विल फेस द वेस्ट डायरेक्शन। बस आंसर डालना, आंसर नंबर इतना 3 का ए, और फिर लिख देना कि वी विल फेस द वेस्ट डायरेक्शन। इतना भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इतना कंप्लीट लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। उसी तरीके से बी में क्या हो जाएगा, तो बी में हम लोग कौन सा डायरेक्शन पहुँचे थे, बी में भी वेस्ट में ही पहुँचे थे, तो बी में भी इसी तरीके से लिख देना कि वी विल फेस द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सी में जो था हमारा, वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज था, तो बस यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, अगर पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे तब। और फिर लास्ट में लिख देंगे कि देन वी विल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था, सी वाले में नॉर्थ आया था। तो यहाँ पर इसमें वेस्ट है, ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ। डी में सी में हमारा नॉर्थ है। और जब हम लोग डी में थे तो जब हम लोग पूरा वहाँ पर कुछ नहीं था क्लॉकवाइज वगैरह, वहाँ पर हम लोग पूरा डायरेक्ट एक रिवोल्यूशन पूरा चक्कर मारे थे। तो इसमें भी आप लिखोगे कि इफ़ वी स्टार्ट फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन, अगर हम लोग साउथ डायरेक्शन से फेसिंग करने स्टार्ट करते हैं, देखने स्टार्ट करते हैं और एक पूरा चक्कर लगा देते हैं, तब हम लोग कहाँ पर पहुँचेंगे, तो वापस से हम लोग साउथ में पहुँचेंगे। तो फिर लिखना लास्ट में देन वी विल फेस द साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपका लास्ट भी जो होगा वो हो जाएगा साउथ। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट भी लिखना मैंने सिखा दिया, और हमारा जो आंसर है वो कैसे निकल रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आई होप आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।